में स्टार्ट करें क्लास 11th की अकाउंटेंसी का पेपर है पिछले साल का। फर्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर रोहित रनिंग अ बिजनेस इलेक्ट्रिकल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल वाज। तो बिगनिंग की कैपिटल इतनी है एंड द डेटर इतने हैं, ड्यूरिंग द सेल इतने का हुआ है क्रेडिट में, और रिसीव डेटर से इतना है। प्रॉफिट पूछा हुआ है करंट ईयर का 1,20,000 दे रखा है। तो पहला क्लोजिंग कैपिटल पूछा है तो क्लोजिंग कैपिटल आपका हो जाएगा 45। दूसरा पहला क्लोजिंग डेटर पूछा है तो ये हो जाएगा 45। दूसरे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल पूछा है तो ये हो जाएगा 720। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कौन सी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। रिकॉर्डिंग असर्ट्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक रिलीज। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है ये। बुक कीपिंग डज नॉट बी इंक्लूडेड। तो बुक कीपिंग आपका समराइजिंग में इंक्लूड नहीं होता। अकाउंटिंग क्लोजिंग स्टॉक एट द कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच इज लोअर है। तो लोअर के लिए कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैड डेब्ट को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कौन सा रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रेड एक्सपेंस को रिकॉर्डिंग नहीं करते, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अफेक्ट ओनली असेट साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट साइड में कौन सा इफेक्ट दिखाता है, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, एक्रूड इनकम, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। उसके बाद फ्रेट को क्या कहते हैं, तो फ्रेट को एक्सपेंस कहते हैं। फोर सेल रिटर्न एज प्रीपेड तो क्रेडिट नोट में आता है। उसके बाद असेसमेंट रीजन का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द कस्टमर। बैंक रिकंसिलिएशन जो स्टेटमेंट है वो कस्टमर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है विच कंसिडरेशन स्टेटमेंट डज नॉट मैच बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड पासबुक। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो इसमें आपका सी आंसर होगा फर्स्ट करेक्ट और आर जो है इनकरेक्ट। विच पेड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग डेबिटेड वॉज टू वेजेस अकाउंट इज एरर। तो पूछा है कौन सा एरर है इसमें, तो प्रिंसिपल एरर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जनरल एंट्री, तो रेक्टिफाई एंट्री। फर्नीचर वाज परचेज 1/4/2017, इट वाज 33/2018 फॉर द कैश 70,000 एट द लॉस ऑफ 20,000। डेप्रिसिएशन हुआ 10%। तो जब कैलकुलेट करेंगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा सी 1 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट प्राइस बैलेंस। तो कौन सा इफेक्ट नहीं करता, तो सेल रिटर्न, रिकॉर्ड और परचेज रिटर्न, ये आपका इफेक्ट नहीं करता प्राइस बैक को। बैड डेप्ट इज रिकॉर्ड। बैड डेप्ट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो जनरल प्रॉपर में। फिर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड है। बैंक चार्ज भी डेबिट इन द कैश बुक, और सेकंड है इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक एंड क्रेडिट ऑफ द। तो ये आपका हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अकाउंट विच हैज बी क्रेडिट बैलेंस, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है। चूज ऑफ द ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट है आपका बिल रिसीवल, क्योंकि बाकी सारे आपकी लायबिलिटी है, ये आपका असेट्स है। चूज एट द ऑड वन आउट, तो इसमें भी चूज करना है। तो पेटेंट, गुडविल और ट्रेडमार्क, ये तीनों इंटेंजिबल असेट्स है। प्रीमिसेस जो होता है वो आपका फिक्स असेट्स होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट आपका प्रोविजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक। तो पे इन स्लिप होता है। डेप्रिसिएशन इज, तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है आपका। असेसमेंट रीजन का क्वेश्चन है मैचिंग प्रिंसिपल रिजल्ट इन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। रीजन आपका दे रखा है रेवेन्यू इज द कंसिडर्ड व्हेन पेमेंट इज रिसीव। तो इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा। ए इज असेसमेंट ठीक है, रीजन आपका भी ठीक है, लेकिन असेसमेंट रीजन के बारे में नहीं बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कौन सी इसमें लिमिटेशन नहीं है, तो डी आपका नहीं होगा। एविडेंस ऑफ द कोर्ट मैटर्स। और लास्ट क्वेश्चन है आपका विच डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं होता। फाइनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट।